राहुल गांधी को लेकर इंडिया में सबसे ज्यादा डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग इन्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज हम इमोशन या पार्टी लॉयल्टी से नहीं, फैक्ट, पावर स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल रियलिटी के बेसिस पर बात करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस का चेहरा नहीं है, वो आज इंडियन पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशनल अपोजिशन का सिंबल बन चुका है। जब मीडिया लार्जली साइलेंट हो, इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठ रहे हो और जब कोई सवाल उठाए तो एंटी नेशनल बोला जा रहा हो, तब राहुल गांधी ओपनली इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, मीडिया ओनरशिप, क्रॉनी कैपिटलिज्म पर सवाल उठाते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ सच बोलने से नहीं चलते, पावर के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, बूथ लेवल कंट्रोल, नैरेटिव डोमिनेंस और इलेक्शन विनिंग मशीनरी। यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस सबसे ज्यादा वीक है। बीजेपी एक वेल ओल्ड पॉलिटिकल मशीन है, कांग्रेस अभी भी एक फ्रेगमेंटेड पार्टी है जहाँ लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड नहीं है, स्टेट यूनिटीज कनेक्ट भी नहीं है और ग्राउंड कैडर वीक है। सिर्फ एक लीडर चाहिए जितना भी ऑनेस्ट हो। अगर पार्टी स्ट्रक्चर वीक है तो पीएम बनना मुश्किल हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को ह्यूमनाइज किया। लोगों ने उन्हें पहली बार सुनते हुए देखा, चलते हुए, जमीन पर कनेक्ट करते हुए देखा। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, पर इलेक्शन सिर्फ क्रेडिबिलिटी से नहीं जीते जाते। यात्रा के बाद भी कांग्रेस नेशनल मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाई और पावर का नंबर बीजेपी के पास ही रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि यात्रा फेल थी, लेकिन यह भी सच है कि यात्रा से पावर ट्रांसफर नहीं होता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ राहुल गांधी का नाम काफी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहिए। अभी तक अपोजिशन का पीएम फेस अनक्लियर है, अलायंस अनस्टेबल है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वीक है। यह भी सच है कि कुछ रीजनल पार्टी राहुल गांधी को लीडर मानते तो हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट करना अलग बात है। पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। राहुल गांधी का सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी पब्लिक परसेप्शन। सॉरी जो बीजेपी ने उनकी बनाई है कि वो सीरियस नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, लीडरशिप इंस्टिंक्ट नहीं है। ये परसेप्शन मीडिया नैरेटिव्स, मीम्स और सालों की पॉलिटिकल ब्रांडिंग का रिजल्ट है। परसेप्शन तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर राहुल गांधी को पीएम बनना है तो सबसे पहले उनकी ब्रांडिंग करनी होगी। ये साबित करना पड़ेगा कि मैं मोदी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ। सच कड़वा है लेकिन क्लियर है, राहुल गांधी पॉलिटिकली फ्यूचर पीएम बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कांग्रेस को इलेक्शन जीतना होगा, अपोजिशन को यूनाइट करना होगा और राहुल गांधी को गवर्नेंस चलाने के लिए क्रिस्टल और क्लियर बनना होगा। 2029 में सिर्फ राहुल गांधी का टेस्ट नहीं होगा, ये कांग्रेस का सर्वाइवल और रिवाइवल का टेस्ट होगा। और हमेशा याद रखें, राहुल गांधी ने जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं, अगर वो सच साबित हुए तो राहुल गांधी को एक फाइट करनी पड़ेगी सिस्टम के साथ। तब तक उनका प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। राहुल गांधी का सवाल ये नहीं है कि वो देश के लिए सही हैं या गलत, असली सवाल ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स उन जैसों के लिए जगह छोड़ना चाहता है या नहीं, जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। और क्या वोटर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहते हैं? नहीं, वो एक अकाउंटेबल डेमोक्रेसी भी चाहते हैं। फ्यूचर का जवाब इलेक्शन देगा, लेकिन डिबेट आज जरूरी है।